नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 7 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो में डाले हैं। 7 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद ये वीडियो जो है 1 से लेके 6 सितंबर तक के सभी क्वेश्चंस का एक रिवीजन वीडियो भी है। तो 7 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद रिवीजन कराया गया है पूरे वीक का। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे भारतीय संविधान के 25 जो भाग है वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए थे मैंने आपको ये रिवाइज नहीं कराए थे। तो आज हम ये रिवाइज करेंगे। भारतीय संविधान में आप जानते हैं ओरिजिनली जो हमारा भारतीय संविधान जब लागू हुआ था प्रारंभ में, तो उसमें 22 भाग थे। 4 भाग जोड़े गए। 4 जोड़ने के बाद 26 होने चाहिए थे, लेकिन एक भाग जो है उसको हटा दिया गया था, तो वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भाग है, भाग 1 है संघ और उसका क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 जिसमें नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11, जिसमें आर्टिकल नंबर 9 जो है सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, ये आप याद रखें। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से 35 उसके अंदर है। और फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से बोरो किए गए हैं, लिए गए हैं, उठाए गए हैं। तो ये आप याद रखें। नागरिकता जो है सिंगल नागरिकता यूके के संविधान से उठाई गई है, ये भी आप याद रखें। डीपीएसपी भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल नंबर 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से उठाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आया था। भाग 4 ए मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, रशिया के संविधान से उठाया गया। संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको भारतीय संविधान में डाला गया। भाग 5 संघ, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक है। भाग 6 राज्य, जिसमें आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। भाग 7 जिसमें राज्य बी था जो हटा दिया गया है, जो अब भारतीय संविधान का भाग नहीं है, 238 सिर्फ एक ही आर्टिकल इसके अंदर था। भाग 8 यूटी संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से लेकर 242। आर्टिकल 239 जो आपका ए है, उसमें आपको दिल्ली के बारे में जानेंगे, जो दिल्ली को स्पेशल जो प्रावधान मिले हैं, तो ये भी आप इसके साथ नोट कर ले। भाग नंबर 9 पंचायत। पंचायत जो है ये भारतीय संविधान में 243 सॉरी 1992 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ इसके अंदर है। उसके बाद है नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज, भाग 9 ए 243 पी से लेकर 243 जेड जी 1993 में जोड़ा गया और अनुसूची नंबर 12 से जोड़ी गई। भाग 9 बी सहकारी समितियां, आर्टिकल 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी इसके अंदर है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 244 ए इसके अंदर है। भाग 11 संघ राज्य संबंध, आर्टिकल 245 से लेके 263 तक इसके अंदर है। भाग 12 वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध, 264 से लेके 300 ए आर्टिकल जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार। पहले ये आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से इसको राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कर दिया गया, तो यह भाग 12 में आ गया है। भाग 13 व्यापार वाणिज्य, आर्टिकल 301 से लेकर 307। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323। 315 आर्टिकल यूपीएससी का है, वो इसके अंदर है। भाग 14 ए ट्राइब्यूनल, 323 ए से लेकर 323 बी इसके अंदर है। भाग 15 चुनाव इलेक्शन, 324 से लेकर 329 ए इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 324 है, याद रखें आप। भाग 16 विशेष उपवन, 330 से लेके 342। भाग 17 है आपका भाषा लैंग्वेजेस, 343 से लेके 351। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे संविधान में अभी टोटल 22 है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद आ गए भाग 18 पे आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 से 360।
और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये आपके लिए गए हैं जर्मनी से, ये आप याद रखें। भाग 19 विविध, आर्टिकल 361 से लेकर 367। और फिर भाग 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368, जो कि लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से लेकर 392। आर्टिकल 370 इसी के अंदर है, जो कि भाग 21 है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि, 393 से लेकर 395। तो ये भारतीय संविधान के 25 पूरे भाग मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं 7 सितंबर वाले करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, 53वीं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 53rd ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, इसका 53वां वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी हुआ है। ये अजरबैजान की कैपिटल बाकू में हुआ। इसमें भारत का रैंक जो है, इंडिया इसमें नंबर 3 पर रहा, नंबर 1 पे चाइना रहा, नंबर 2 पे यूक्रेन और नंबर 3 पे इंडिया रहा। तो इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। द 53rd ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप वर हेल्ड इन बाकू, अजरबैजान फ्रॉम 14 अगस्त टू 1 सितंबर। तो 14 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक अजरबैजान की बाकू में ये हुआ। दे ऑल्सो सर्व्ड एज द क्वालिफिकेशन इवेंट फॉर द 2024 समर ओलंपिक्स। तो 2024 के समर ओलंपिक हो गए पेरिस में, उसके लिए क्वालिफिकेशन इवेंट की तरह इसने काम किया। और जो नंबर 1 पे चाइना रहा, नंबर 2 पे यूक्रेन रहा और नंबर 3 पे इंडिया रहा, ये मैंने आपको बता दिया। इंडिया की मेडल टैली बता देता हूँ। टोटल इंडिया ने 14 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड और 8 सिल्वर। अजरबैजान की लोकेशन भी आप जरूर देख लें। अजरबैजान के साथ आप देखें कैस्पियन सी की लोकेशन, ब्लैक सी की लोकेशन, मेडिटेरियन सी की लोकेशन। और अगर यहाँ आप थोड़ा लिखेंगे, ये है आपका रेड सी, ये है रेड सी। रेड सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, सबकी लोकेशन आप जरूर देख लें। कई बार एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एशियन कंट्री है अजरबैजान, कैपिटल है बाकू। क्वेश्चन 2, फायर ऑन द गैंगीज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक फायर ऑन द गैंगीज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस? तो ये किताब आप इसका फ्रंट पेज देख लें। और ये किताब लिखी है राधिका अयंगर ने। राधिका अयंगर ने किताब लिखी है, उनकी इमेज भी आप जरूर देख लें, राधिका अयंगर। क्वेश्चन 3, भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा है? विच इज इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी? तो भारत का पहला सोलर सिटी जो है सांची। सांची कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक सांची जो है, देश का प्रथम सोलर सिटी बनने जा रहा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स, इसकी राजधानी है भोपाल, इसके राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन 4, एशियाई खेलों जो चीन में होंगे, भारत का आधिकारिक प्रायोजक कौन होगा? हु विल बी इंडियाज ऑफिशियल स्पॉन्सर इन एशियन गेम्स चाइना? तो चाइना के होंगजू में ये एशियन गेम 2022 होंगे, 19वां इनका एडिशन होगा। इसमें भारत का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा वो होगा अमूल। अमूल आप जानते ही हैं, दूध का जो ब्रांड है। अमूल विल बी द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटीजेंट फॉर द 19th एशियन गेम्स। 19वें एशियन गेम्स होंगे, 2022 में होंगे। ये 2022 वाले हो रहे हैं, ये कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हुए थे। और चाइना के होंगजू में होंगे। ये होंगे 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक। तो काफी सारे नए करंट अफेयर्स आपके लिए बनेंगे इनसे। क्वेश्चन 5, नटराज की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहां बनाई गई? वेयर इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ नटराज बिल्ड? तो नटराज की सबसे बड़ी जो टॉलेस्ट जो मूर्ति है वो भी दिल्ली में लगाई गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम, जो जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था कुछ दिन पहले। तो दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम के एंट्रेंस पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव नटराज की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई है 27 फीट और चौड़ाई है इसकी 21 फीट। ये है इसकी इमेज। क्वेश्चन 6, आईसीसी मेंस 2023 वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर कौन होगा? हु इज द स्पॉन्सर ऑफ आईसीसी मेंस 2023 वर्ल्ड कप? तो आईसीसी का मेंस जो वर्ल्ड कप होगा वो अभी इंडिया में होगा, आप जानते हैं। उसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर होगा वो होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर होंगे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, ये भी आप याद रखें।
आईसीसी के जो वर्ल्ड कप है उसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया था, ये आप याद रखें। और बाकी डिटेल्स आपको बता देता हूं। द 2023 आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड द 13th एडिशन ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इस बार जो है इसका 13वां संस्करण होगा, इंडिया में होगा। ये होगा 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक। पहले ये फरवरी में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको पोस्टपोन करके यहां तक इसको, अब ये अक्टूबर में स्टार्ट होगा और नवंबर में खत्म होगा। क्वेश्चन 7, किसने केंद्रीय रेलवे के प्रमुख संचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला? हु टुक चार्ज एज सेंट्रल रेलवे प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर? तो ये इमेज है श्याम सुंदर गुप्ता जी की। ये सेंट्रल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर रहेंगे। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जो है वसुधा गुप्ता जो है ये आकाशवाणी की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल रहेंगी। ऑप्शन नंबर बी जो है मनीष देसाई, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये पीआईबी के प्रिंसिपल जो है डायरेक्टर जनरल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा भारतीय बल अभ्यास त्रिशूल का आयोजन कर रहा है? विच इंडियन फोर्स इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सरसाइज त्रिशूल? तो एक्सरसाइज त्रिशूल जो है ये इंडियन एयरफोर्स इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसके बारे में बाकी फैक्ट्स आपको बता देता हूं। इंडियन एयरफोर्स जो है चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर सालाना तौर पर युद्ध अभ्यास शुरू करेगी। इस युद्ध अभ्यास को त्रिशूल नाम दिया गया है। वायुसेना की त्रिशूल अभ्यास जो है 10 दिनों तक चलेगा। तो 10 दिनों तक चलेगा ये, और ये वायुसेना इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9, सातो किलमन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? सातो किलमन हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो हो सकता है आपने इस कंट्री का नाम कभी सुना भी ना हो। वेनुआतू के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं ये। इनकी इमेज है सातो किलमन। वेनुआतू की लोकेशन आपको दिखा देता हूं। ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही होंगे, न्यूजीलैंड, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन में एक छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है वेनुआतू। इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। और ये आप देख सकते हैं इसके आसपास में जैसे पापुआ न्यू गिनी है, ये इधर कोने में फिजी है। तो ये सब जो है आपके पैसिफिक ओशियन के अंदर छोटी छोटी जो है आइलैंड कंट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया है? विच कंट्री हैज अनवील्ड वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल? तो पोर्टेबल मतलब कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है, ऐसा हॉस्पिटल जो है अभी इंडिया ने लॉन्च किया है। इसके अंदर 72 क्यूब्स हैं। तो इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है। ये पहला पोर्टेबल इमरजेंसी हॉस्पिटल है जिसमें 72 क्यूब्स हैं। और ये जो है प्रोजेक्ट भीषम का एक घटक है जो कि सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारतीय स्वास्थ्य की एक पहल है। तो ये थी डिटेल्स इस पोर्टेबल हॉस्पिटल के बारे में। अब हम करेंगे रिवाइज 1 से लेकर 6 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन था, डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है सत्यजीत मजूमदार को। ये टिस के डीन है। टिस क्या है ये मैंने आपको कल की वीडियो में डिटेल में बताया था। नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुने गए हैं राजेश नेम्बार चुने गए हैं, अनंत महेश्वरी की जगह लेंगे। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। टाटा स्टील इंडिया वीमेंस रैपिड टूर्नामेंट 2023 कौन जीता? तो ये जीती है दिव्या देशमुख नंबर 1 पे रही। जू वेंजून जो पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन थी चाइना से है, नंबर 2 पे रही। नवरत्न कंपनी बेल ने किस देश के एरोस्पेस उद्योग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बेल ने जो है इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो छोटी रेंज की मिसाइलें हैं उसमें जो है भारत की मदद करेगा इजराइल। अमित एस तेलांग किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे? तो हाई कमिश्नर चुने गए हैं अमित तेलांग जो है गुएना की लोकेशन मैप में जरूर देख लें। कल मैंने आपको दिखाई थी, साउथ अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री क्या है? वो है ब्राजील। ये भी आप इसके साथ याद रखें। राष्ट्रीय मधुमेह रोग विशेषज्ञ के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को।
1 लाख से ज्यादा पेशेंट्स का इन्होंने इलाज किया, इसलिए इन्हें अवार्ड मिला है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार डेंगू से सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुई है, तो डेंगू से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं ब्राजील में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा डेथ रेट कहां पर है, तो डेथ रेट है आपका बांग्लादेश में। ये आप याद रखें, दोनों में फर्क याद रखें। किस राज्य ने सबल योजना शुरू की है, तो सबल योजना लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। और ये जो सबल योजना जो है आपकी, ये दिव्यांग बच्चों के लिए है, स्कूली बच्चों के लिए। क्वेश्चन 10, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस जो है आपका 5 सितंबर मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है। मदर टेरेसा को जो है 1979 में नोबेल पीस पुरस्कार मिला था, ये भी आप याद रखें। उनकी मृत्यु कोलकाता में हुई थी, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन 11, श्री राम राजा लोक की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो राम राजा लोक की आधारशिला जो है मध्य प्रदेश में रखी गई है। हनुमान लोक की आधारशिला अभी कुछ दिन पहले रखी गई थी, और महाकाल लोक यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो ये दोनों तीनों जो है फैक्ट आप याद रखें। काठमांडू कलिंग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो 3 दिन का ये फेस्टिवल था, नेपाल के ललितपुर में मनाया गया। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी? तो पहली गोरिल्ला ग्लास निर्माण सुविधा जो है तेलंगाना में स्थापित होगी। राजघाट में महात्मा गांधी की नई प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो 12 फीट की महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक फैक्ट आपको बता देता हूं, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है ये। नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वुमलुनमांग वुलान नाम को। वुमलुनमांग वुलान नाम, तो ये चुने गए हैं नए सिविल एविएशन सेक्रेटरी। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला जो है होम सेक्रेटरी चुने गए हैं दोबारा से। राजीव गौबा जो है कैबिनेट सेक्रेटरी है। ये तीनों जो भी अपॉइंटमेंट है ये आप याद रखें। किसने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? हु वोन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो ये जीते हैं मैक्स वर्स्टपन, रेडबुल के ड्राइवर हैं। ऑलमोस्ट सभी ग्रैंड प्रिक्स जो है अभी यही जीत रहे हैं। डूरंड कप 2023 कौन जीता? तो डूरंड कप जो है फुटबॉल का कप है, ये जीता है मोहन बगान। मोहन बगान जीता है, ईस्ट बंगाल को हराया है। और असम के कोकराझार में इसका 132वां आयोजन अभी हुआ है। ये सारे फैक्ट जो है आप याद रखें। हीथ स्ट्रीक जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हीथ स्ट्रीक जो है जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे, ये आप याद रखें। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल टीचर्स डे तो आप सभी को जानते हैं, सभी जानते हैं 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और भारत रत्न पाने वाले 3 लोगों में भी इनका नाम था। तो ये सभी फैक्ट जो है इनसे आप याद रखें। पहला जायद मैराथन कहाँ आयोजित होगा? तो पहला जायद, जब भी आप जायद सुने तो जायद जो है यूएई का सबसे बड़ा सम्मान है। जायद तलवार अभी मिलिट्री एक्सचेंज हुआ था इंडिया और यूए के बीच में। तो केरला, इसका आंसर है केरला। केरला में हो रहा है ये, यूएई और केरला के एक तरह से संयोग से। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो FTII का अध्यक्ष जो है आर माधवन को अभी अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन 22, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय की अनुमति किसने दी है? तो एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय की मंजूरी दी है CCI ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रतिस्पर्धा कमीशन ऑफ भारत जो है इसने इसकी मंजूरी दी है। ये दोनों ही एयरलाइन जो है टाटा समूह की है, तो टाटा चाह रहा है दोनों जो है दोनों का विलय हो जाए। मिसेज यूनिवर्स 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये अवार्ड मिला है माधुरी पटेल, नागपुर से है ये। और ये अवार्ड जीतने के बाद ये मिसेज यूनिवर्स वर्ल्ड में जो है इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगी ये। क्वेश्चन 24, किसने 5S एशिया कप हॉकी जीती है? तो ये जीती है पुरुषों की भारत ने जीती है, महिलाओं की भी भारत ने जीती थी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को नो कार डे की घोषणा की है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड नो कार डे ऑन एवरी ट्यूसडे? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हर मंगलवार को करनाल में
नो कार डे घोषणा की है। क्वेश्चन 26, मूडीज ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो मूडीज ने जो है भारत की जीडीपी अनुमान जो है पहले 5.5 लगाया था, लेकिन उसको बढ़ा के 6.7 कर दिया है। बाकी संस्थाओं ने जो इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्ट की है वो भी बता देता हूँ। क्रिसिल ने 6%, एनआईपीएफपी ने 6%, फिच रेटिंग ने 6.3%, आरबीआई ने 6.5%, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग ने 6.7%, यूनाइटेड नेशन ने 6.7% और आईएमएफ ने 6.1%। आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो भी 6.5% ही रखी है, ये भी आप याद रखें। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है तेलंगाना की शांता ठोटुम को जो है ये अवार्ड मिला है। ये केरला की इनोवेशन ऑफिसर है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समिति के लिए जो है रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो चोकुआ राइस गोट जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये असम से रिलेटेड है। असम के सीएम है हेमंता बिश्व शर्मा, ये भी आप याद रखें। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड कोकोनट डे जो है आपका 2 सितंबर को मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी कोकोनट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर को कितना रेट किया गया है? तो भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास है, उनको जो है A+ रेटिंग दी गई है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में। गई यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज गई यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये मनाया जाता है नेपाल में। मनाया क्यों जाता है? पिछले साल जो भी आपके जो परिवार के सदस्य जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनकी याद में ये त्योहार मनाया जाता है नेपाल के काठमांडू में। नीरज चोपड़ा ने जूरिक डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन जूरिक डायमंड लीग? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तुरंत बाद ये हुआ था, इसमें ये सिल्वर जीते हैं। किसने 10 अरब मासिक लेन देन करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है 10 अरब मासिक मंथली ट्रांजैक्शन का बनाया है 10 बिलियन का यूपीआई ने। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है? तो विच कंट्री हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी? पावर फाइनेंस कॉर्प, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है पहले से ही नवरत्न कंपनियां थी। भारत की 14वीं अभी नवरत्न कंपनी बनी है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये इन चारों लोगों को ही मिला है। इसमें एक ही भारतीय है, डॉक्टर ऑप्शन नंबर बी आर रवि कन्नन। ये भारतीय हैं, इन्हें 65वें रोमन मैग्सेसे से इनको जो है सम्मानित किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत महीना घोषित किया है? तो हिंदू हेरिटेज मंथ। अमेरिका के 50 राज्य है, उसमें से जॉर्जिया ने यह फैसला लिया है कि अक्टूबर महीना जो है हिंदू विरासत महीने के नाम से जाना जाएगा। भारत के प्रथम वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भारत के प्रथम वित्त मंत्री की जो स्टैचू है वो अभी कोयम्बटूर में उसका उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के सनमुखम चेट्टी, ये इनकी इमेज है। काकरापार परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है गुजरात के अंदर है। ये अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला निर्देशक कौन बनी? तो पहली इंडियन वुमन डायरेक्टर टू विन इंटरनेशनल एमी अवार्ड बनी है एकता कपूर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति को सेना ने उखाड़ फेंका? मिलिट्री कॉप हुआ है, मिलिट्री ने ओवरथ्रोन कर दिया है प्रेसिडेंट को, गैबोन के प्रेसिडेंट को। गैबोन का लोकेशन जो है ये अफ्रीका के अंदर है ही। इसकी लोकेशन आप मैप में जरूर देख लें।
स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर इमेज से देख सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर महिला कनाडा से खेलेंगी, आप जर्सी से देख सकते हैं, उनका नाम है डेनियल मकघे। तो ये पहली ट्रांसजेंडर महिला बनेंगी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो रेलवे बोर्ड ने चेयरपर्सन और सीईओ बनाया है पहली बार इतिहास में अपने जया वर्मा सिन्हा को। यह है इनकी इमेज जया वर्मा सिन्हा की। भारतीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है सितंबर में 1 से लेकर 7 तक मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया जाता है 31 अगस्त को, और संस्कृत भाषा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। किस देश ने 100% शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? तो 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो है, प्योर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भारत ने लॉन्च किया है। उत्केला हवाई अड्डा कहां स्थित है? वेयर इज उत्केला हवाई अड्डा एयरपोर्ट लोकेटेड? तो ये आपका ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर जो हमारे उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, और पहली फ्लाइट जो है उत्केला से लेके भुवनेश्वर तक है, उसको हरी झंडी भी दिखाई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रक्षाबंधन पर ये चर्चा में आई, फिर से लॉन्च तो ये 2019 में हुई थी, ये दोबारा चर्चा में इसलिए आई क्योंकि मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ उन्होंने क्या किया, जो 15,000 की राशि थी जो राज्य की बालिकाओं को देने का वादा था, उसको बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया। नरगिस मोहम्मद हसनजाई जिसने विश्व शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश से है? तो नरगिस मोहम्मद हसनजाई जो है अफगानी महिला है, और इन्होंने स्वीडन के अंदर यह अवार्ड जीता है, विश्व शांति पुरस्कार। किसने 2023 पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जीता है? तो पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर जो है, ये अवार्ड फुटबॉल का अवार्ड है, तो ये मिला है इंग्लैंड के अर्लिंग हलांड को। अर्लिंग हलांड को पुरुषों का मिला है, और महिला को मिला है रेचल डेली, ये भी इंग्लिश ही खिलाड़ी है, फीमेल प्लेयर अवार्ड इनको मिला है रेचल डेली को। किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना जो है कर्नाटका ने शुरू की है। हर महीने जो है जो पात्र महिला होगी उनको 2,000 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। भद्रवा राजमा और रामबन चुलाई शहद को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोनों जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। जम्मू एंड कश्मीर के 2 आर्टिकल, राजौरी चिकनी वुड और मुस्क भुर्जी राइस, इनको भी आप याद कर ले, ये भी जीआई टैग इनको मिल चुका है। दुनिया की पहली पूरी तरह से इथेनॉल ईंधन कार कहां लॉन्च की गई है? तो दुनिया की पहली पूरी तरह से इथेनॉल फ्यूल कार जो है ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। इसको लॉन्च किया है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां बना है? तो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है हैदराबाद में बनाया गया है। 25 किलोमीटर का ट्रैक है, इसकी पूरी छत जो है सोलर पैनल से बनी हुई है। तो ये थे पूरा रिवीजन वीडियो। अब मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां से शुरू हुआ है? तो इसका आंसर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के जकार्ता में ये शुरू हुआ है। और आज की वीडियो का आपका क्वेश्चन है 53वीं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेशन का तो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। अपने सारे पीडीएफ में अपने चैनल पर जरूर डालता हूं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।